सभी को आशुतोष का नमस्कार। ये आम देवगढ़ हाफूस है जो मेरे यहाँ अब पूरी तरह से तैयार हुआ है। आम तैयार हुआ है ये कैसे पता चलता है? तो बहुत आसान तरीका है इसको पहचानने का। आम पूरे तैयार उतारने के लिए जब हो जाते हैं तब उसका पहला लक्षण होता है कि एक तो आम की साइज़ जो है, कच्चे आम का आकार जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा। उसमें डंठल की तरफ अगर आप देखेंगे तो डंठल के यहाँ आपको एक हल्का सा गड्ढा जैसे यहाँ मिलेगा इस भाग पर, जिससे पता चल जाता है कि आम आप तैयार होने में है। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात, आम का ये डंठल वाला जो भाग है ये बिल्कुल ब्राउन होने लगता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पहले बिल्कुल ये हरा होता है ऐसे, और जैसे जैसे तैयार हो जाएगा तो यहाँ इस तरफ आप बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर देख पाते हैं। एक बार ऐसे डार्क ब्राउन कलर में आम दिखने लगे, आम के डंठल का भाग दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि ये आम अब उतारने के लिए और पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे जब हो जाए तभी आम को निकालना शुरू करें, उससे पहले ज़रा भी जल्दबाजी न करें। तीसरा और एक लक्षण होता है कि आम जो है, कच्चे आम जो है, उसके ऊपर ऐसी सफ़ेद सी परत जमने लगती है और इसकी जो शाइन होती है, इसका जो ग्लॉसीनेस होता है ऊपर की स्किन का, वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। जितना ग्लॉसीनेस कम हो जाएगा समझ लीजिए कि आम बिल्कुल अब तैयार है उसको उतारने के लिए और पकाने के लिए। चौथा इसका लक्षण होता है कि इसका रंग भी बदलने लगता है हल्का सा। आप बिल्कुल क्लियरली सब लोग देख सकते हैं कि सभी आम का रंग जो है वो हल्का सा बदलने लगा है, जो आपको बिल्कुल क्लियर बताएगा कि ये तैयार होने में है, पकाने के लिए, इसको उतारने के लिए रेडी है। आम को जब भी हम उतारते हैं पेड़ों से तो उसको गिराए नहीं, कोशिश करिए कि हल्के हाथों से आप उसको कैंची से काटकर लंबे लंबे डंठल को रख कर आप उसको उतारेंगे, काटेंगे। जितना बड़ा और अच्छा डंठल है उतना अच्छा टेस्ट आम आपको देगा। डंठल वाला ये जो भाग है कोशिश करिए कि ये ज़रा भी टूटे नहीं। जब भी आप उतारते हैं और हल्के हाथ से जब इसको निकालते हैं उस समय अगर ये टूट जाए तो ऐसे डंठल वाला भाग टूट जाएगा, और ये टूटने के बाद इसमें से आप देख सकते हैं कि ऐसा हल्का सा जूस निकल आता है। यहाँ आप सभी को एक बात बता दूँ, ऐसा अगर रस इसमें से निकल आए तो आम का जो टेस्ट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लगता है, वो मिठास में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि डंठल वाला ये जो भाग है जितना लंबा आप रखेंगे उसमें उसका रस जो है, उसके अंदर का जो ये आप दिख रहा है आपको, और ये दाग ऐसे के ऐसे छूट जाएगा, जो आम के टेस्ट को तो ख़राब करता ही है हल्का सा, और ये दाग के कारण आम जो है ऊपर की स्किन जो है उसमें दाग दिखने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि ऐसे डंठल आप नहीं तोड़ेंगे, तोड़ते समय लंबे डंठल के साथ ही आम को आप उतारेंगे। अब इस तरह से सारे आम उतारने के बाद आम पकने के लिए रखते समय ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही उसको छोड़ा जाए। उसके लिए किसान धान के जो स्ट्रॉज होते हैं, यानी धान की घास जो होती है, उस घास में वो लोग उसको पकाते हैं, यानी पकने रखते हैं। मैं घर में तो घास नहीं ला पाता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ नहीं मिलती, तो मैं क्या करता हूँ, तो ऐसे मोटे कपड़ों से मैं एक बेड जैसे बना देता हूँ। एक मोटी बेडशीट ली है मैंने, जो इस तरह से मैंने फैला दी है। अब
इन लंबे डंडों के साथ ही मैं ये सारे कच्चे आम को पकने के लिए रखने वाला हूँ। और ये भी रखते समय आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल में ऐसे नहीं रखा जाता। इसको आपको अच्छे से दूर दूर रखना होता है। यानी अगर घास है तो घास के कारण, दो आम के बीच में घास के कारण गैप बन जाती है। पर घर में पकाते समय मैं कुछ इस तरह कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े काट लेता हूँ। टुकड़े काटकर हर एक आम को न्यूज़पेपर से मैं इस तरह से पूरा लपेट देता हूँ। लपेटते समय सिर्फ आपको इस तरह से इसको लपेट देना है, बहुत ज़्यादा पैक नहीं करना है। सिर्फ ऐसे ही हर एक कच्चे आम को लपेटकर मैं इसे रखना शुरू करता हूँ। ऐसा पेपर से लपेटने से दो चीज़ें होती है। एक, आम जो है एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं और एक दूसरे को ये आम जो है उसके आम के बीच गैप रहेगी, जिससे पकने में इसको मदद होती है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि इसमें हल्की सी गर्मी बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी पूरे वातावरण में। जितना वातावरण गर्म रहेगा उतना आम जल्दी पकना शुरू होगा। ये डंठल जो है हमें ज़रा भी तोड़ने नहीं है। ये अपने आप पूरा आम पकने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा ऐसे लपेटने के बाद, आम पूरा पकने के बाद अपने आप ये सारे डंठल जो है वो निकल जाएंगे, टूट जाएंगे, अपने आप ये अलग हो जाते हैं आम से। यहाँ आप लोगों को और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जैसे ही आम आप ये सारे उतारे हुए, पेड़ों से काटे हुए जितने भी ये आम हैं, हाथ से उतारे हुए आम आप अलग रखेंगे और गिरे हुए जितने भी आम होंगे, तोड़ते समय, निकालते समय जो भी ज़मीन पर ज़ोर से गिरेंगे, उन सभी कच्चे आम को आप अलग से पकने रखेंगे। इसके साथ उसको मिलाना नहीं। सभी आम को इस तरह से अच्छे से लपेटने के बाद आपको सिर्फ उसको रख देना है, बिल्कुल इस तरह से पूरा बेड जैसे आपको तैयार कर लेना है। ये होने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक बेड सा तैयार हुआ है। अब इसको आपको ढक देना है किसी भी मोटे कपड़े से, चाहे आप जूट वाले जो बैग आते, बोरे जो आते हैं ऐसे, तो ऐसे बोरे के साथ भी उसको आप ढक कर रख सकते हैं, या तो मोटी कोई चादर आप ले सकते हैं, जिससे इसको अच्छे से आप कवर करके रखेंगे। कवर करना क्यों ज़रूरी है उसका एक कारण है, इसके ऊपर वैसे घास रखी जाती है, मेरे पास घास नहीं है तो मैं ये तरीका अपनाता हूँ। और ये 2004 साल में मुझे एक बेहद कहेंगे बड़े बिल्कुल एक्सपोर्टर थे आम के, जिन्होंने मुझे ये बातें बताई थी कि आम को कैसे पहचाना जाएगा, ऑर्गेनिक तरीके से आम को कैसे पकाया जाएगा, इन्हें पकने रखा जाएगा, किस तरह से आप ऑर्गेनिक आम पकाते हैं और पकने के बाद किस तरह से उसको आप सर्व करते हैं। यहाँ तक उन्होंने पूरा मुझे बताया था और तब से लेके आज तक मैं इसी तरह से मेरे घर में सभी आम को उतार कर पकने रखता हूँ। ये करते समय थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर इसका रिज़ल्ट भी मुझे बेहद अच्छा मिलता है। 8 दिन बाद दोबारा मैं आपसे मुलाकात करूँगा, दोबारा एक वीडियो से आपको शेयर करूँगा कि किस तरह से मैंने किया है और किस तरह से आम पक गए हैं। तो अब करना क्या है, अब इसको हमें सिर्फ ऐसे ढक देना है पूरी तरह से, ताकि इसमें गर्मी बनी रहेगी, हवा नहीं लगेगी इसको किसी भी तरह से। जितना अच्छी मेहनत लेके हम इसको रखेंगे उतना इसका फल हमें अच्छा मिलेगा। तो मिलते हैं
अगले छोटे वीडियो में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि आम पकने के बाद किस तरह से उसका रंग आपको दिखता है। और ज़रूर आप लोगों को चीज़ पसंद आएगी। ऐसे ही आपके गार्डन में आप लोग करिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।